हाँ बच्चों, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी इनइक्वालिटी होगा मॉडुलस फंक्शन का, तो उसको हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेईई एडवांस के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि आप मॉडुलस ऑफ एक्स है तो आप उसको माइनस एक्स या प्लस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप माइनस एक्स तब लिखोगे आप जब एक्स शुड बी लेस देन। मतलब बेसिकली अगर देखो तो मॉड के अंदर वाली जो चीजें हैं वो चीज क्या होगा, लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर करो या फिर उसको बेसिकली स्क्वायर में लिख दो एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये इक्वल टू के बराबर होता है। इसका क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। अब यहां देखो आप कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो जब भी इसका हम वैल्यू लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही आती है, कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती। अब यहां देखो आप कि मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू बाई, इसको हम सेपरेट आउट करके भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ बाई लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे क्या होता है कि x प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन ए मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y है अगर, तो ये तब वैलिड होगा जब x इंटू वाई शुड बी लेस देन निगेटिव, मतलब निगेटिव होना चाहिए बेसिकली अगर कहा जाए तो। अब देखो एक बात यहां से पता चल रहा है कि हम अगर दोनों का साइन क्या ले ले, दोनों का साइन यहां पे अपोजिट ले लें, यानी एक का साइन हम +2 लेते हैं और एक का साइन -5 ले लेते हैं। जैसे देखो आप, एक का साइन हमने क्या ले लिया +2 और एक का साइन हमने -7 ले लिया। तो यहां पे देखो आप इसका वैल्यू +2 और +7, इसका जब सॉल्यूशन करोगे आप तो ये होगा क्या, -5 का मॉड लेस देन 2 प्लस -7 का मॉड। अब देखो आप तो ये 2 + 7 हो गया और लेस देन ये हो गया 5। अब ये क्या हो रहा है, ये 9 इधर ये 5 इधर, देखो कंडीशन हो गया ना सेटिस्फाई। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आपको जब ये निगेटिव आ गया तो उसी तरीके से दूसरा कंडीशन आपको समझना है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका x प्लस वाई का मॉडुलस इक्वल है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, तो आपको क्या लेना है, इस केस में दोनों का मल्टीपल x और y का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा और इक्वल टू 0 होगा। सेम वे यहां पे दिख रहा है कि x और y का अगर डिफरेंस हम ले, मॉडुलस का डिफरेंस है ना, इसीलिए यहां पे मॉड लगा हुआ है, इसके अंदर भी मॉड लगा हुआ है। तो यहां पे देखो आप कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ये इक्वल टू तब होगा जब x इंटू वाई, मतलब ये दोनों क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। और जब इनका डिफरेंस ग्रेटर देन किससे, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y से हो जाएगा, तो यहां पे बेसिकली आप देखो कि x इंटू वाई जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एक निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना। और जैसे ही हम लोग इस पे सवाल करेंगे तो आप देखोगे कि इसका यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे देखो आप कि a मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, जैसे देखो यहां पे मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और इसको इधर भेज दो b स्क्वायर, और ये बन गया ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये बेसिकली यहां से आ रहा है ना, यानी कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप ये आराम से लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से अगर ग्रेटर का साइन रहा, a मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ v, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में तो ये आपका कंडीशन तैयार हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं।
हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने लिया है ये प्रॉपर्टीज के आधार पे। अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन देखते ही आपको ये फील आना चाहिए कि किस टाइप का कौन सा प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। तो यहां पे आप देखो कि ये प्लस का साइन बीच में आ रहा है और दोनों तरफ मॉडुलस है। इधर एक मॉडुलस नीचे है लेकिन ऊपर में एक्स स्क्वायर के साथ में मॉडुलस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है कि ये और ये दोनों क्वांटिटी को ऐड करने से क्या ये फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये चेक करो आप। तो मान लेते हैं ये है x अपॉन x माइनस 1 प्लस x। इसको जब आप ऐड करोगे तो एलसीएम हो गया x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस x। ये कट गया तो बचा क्या x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। देखो ये बेसिकली बन चुका है। अब हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये मॉडुलस लग रहा है तो ये भी मॉडुलस, तो ये वाला पूरा फंक्शन मॉडुलस। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर को ये उल्टा कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब ऐसे आप लिखोगे तो ये बेसिकली आपका ये फॉर्मेट बन रहा है अभी जो हमने बताया ये प्रॉपर्टीज। चूंकि x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू अगर है किसके, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, तो आपको क्या कंडीशन लेना था कि पक्का है कि दोनों के दोनों सेम साइन का होगा। इसका मतलब सेम साइन होगा मतलब x और इंटू वाई करोगे आप तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आने वाला है। तो ये चीज तो दिया हुआ है, हमको ये कंडीशन लगा के सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो आपको क्या करना है, आपका x और y ये है तो आप क्या करोगे x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इसमें छुपा हुआ है। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये क्या दिख रहा है, एक रेशनल इनइक्वालिटी दिख रहा है। रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम बताए थे कैसे करना है, इसको बेबी कर्व मेथड लगा दो। तो यहां पे आपको दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, एक 0 और एक 1। लेकिन 0 पे देखो आप इवन पावर है और 1 पे ऑड पावर है। तो आप क्या करोगे, साइन पहले दे दोगे तो प्लस माइनस। लेकिन 0 पे देखना ध्यान देके कि माइनस का साइन क्या चेंज होगा, क्योंकि यहां पे इवन पावर है तो आपको यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। ये आपको अगर इसमें डाउट है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हो कि मतलब मैंने पढ़ा रखा है कि वेवी कर्व मेथड में कैसे हम साइन अगर पावर इवन होता है तो कैसे हम डील करते हैं। अब इस पे देखो आप, हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आपका ये वाला रीजन सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है हमको 1 के बराबर तो लेना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनल इनइक्वालिटी। तो आपको क्या करना है, यहां पे ओपन ब्रैकेट और इसका वैल्यू इधर जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि 0 को हमको लेना है ना, 0 इस सॉल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे 0 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक और यूनियन लगा के एक पॉइंट हमको ऐड करना है, इसीलिए सेट के हेल्प से इसके सॉल्यूशन में ऐड कर लेंगे, है ना। अब यहां देखो आप, आपका सॉल्यूशन पूरा x कहां से कहां तक x का वैल्यूज ये लेगा, ये क्वेश्चन ये आपको आ चुका है और भी कोई पॉइंट यहां पे छूटा हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से ये फील आना चाहिए, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज इसमें लग रहा है। तो प्रॉपर्टीज लग रहा है कि नहीं पहले हम चेक करेंगे। ये प्लस का साइन यहां पे दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को आप ऐड करके देखो। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आ रहा है आपको -4, है ना। यहां पे आएगा क्या, ये 2x और ये हो गया -4। तो ये तो हमारा काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमको 6 लाना है। अब 6 कैसे ला सकते हैं, अगर यहां पे माइनस का साइन यहां पे होता, अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाता माइनस का साइन, तो आप क्या करते, तो माइनस का साइन अगर इस पे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, x प्लस 1 और प्लस इसको हम ऐसा लिख दें कि माइनस इंटू x माइनस 5, तो क्या होगा, देखो x प्लस 1
माइनस एक्स और प्लस 5, ये देखो कट के 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप बेसिकली हम फॉर्मेट यही अपनाएंगे, लेकिन यहां पे हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 5, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम मॉड लगा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि x अगर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐसे लिखा है। अब यही कॉन्सेप्ट को यहां पे आप यूज करो, तो ये क्या होगा, x प्लस 1 प्लस माइनस बाहर कर लो और x माइनस 5 आप इसको लिखो, ये वाले फंक्शन को, और आप इसको इक्वल टू 6 कर दो। अब देखो आप, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, कौन से फॉर्मेट पे, ऐसा हमने बताया था अभी फिलहाल प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे ही लिया था। तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई का मॉड क्या आ रहा है, 6 एकदम आ रहा होगा। देखो आप x प्लस 1 माइनस एक्स और प्लस 5, ये गया तो ये आया 6। इसका मतलब है सिंपल, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इतना इंटू इतना, यानी x प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ x माइनस 5, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने बोला कि अगर इक्वल टू के बराबर आता है, इक्वल टू के बराबर आता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहां पे 0 लग जाता है, 0 से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि सेम साइन दोनों देता है, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पे आप इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व कर लो, तो x प्लस 1 x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बस यहां पे एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि माइनस का साइन है, इसको हटा ही दो आप पहले, तो माइनस का साइन हटाएंगे तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या होगा, x माइनस 5, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बेबी कर्व मेथड ले लो, -1 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका सॉल्यूशन नेगेटिव वाला चाहिए तो यहां पे नेगेटिव में ये वाला भी वैल्यू हमको ले सकते हैं, ये वाले को 5 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 5, ये आपका एक्चुअल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अब माइनस का साइन यहां पे दिख रहा है, तो माइनस का साइन दिख रहा है तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद आना चाहिए कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y शुड बी लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y, ये वाला प्रॉपर्टीज याद आया होगा आपको। इस प्रॉपर्टीज के आधार पे होता क्या है कि अगर इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो आपको क्या लेना है, x इंटू वाई शुड बी लेस देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम तब लेते हैं जब यहां पे इक्वल टू का साइन हो, ये याद रखना है आपको। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे इसको तो, लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखो आप, इसका डिफरेंस क्या ये आ रहा है, चेक करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, इसको आप ये कैंसिल कर लो तो यहां से आएगा 3x और प्लस 3, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये तो आ चुका है ना, 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही है कि मॉड यहां पे नहीं लगा हुआ है, तो आपको ये पता होगा ना कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और लेस देन, इसको हम ऐसा लिख दें, मॉड के अंदर भेज देते हैं इसको x प्लस 1, ये चीज भी सेम है, तो ये चीज सेम है तो यहां पे क्या होगा, आप ये प्रॉपर्टीज लगा दो क्योंकि इस पे ये प्रॉपर्टीज पे बन रहा है क्वेश्चन। तो यहां से आप क्या करोगे, x इंटू वाई शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, x हमारा ये है, y ये है, तो आप x हमारा लिख देते हैं हम, इंटू वाई हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। अब ये आपका
क्वेश्चन पूरा इनइक्वालिटी पे आ चुका है, जो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है इस पे सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 इसको क्या करोगे 1 डिग्री इक्वेशन में तोड़ोगे तो x प्लस 1 टूटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब ये देखो आप, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, पहले आप चेक कर लो। तो कैसे चेक करते हैं, d निकाल के, d होगा 9 माइनस 4 यानी d पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन फैक्टर्स में टूटेगा। तो आप तोड़ो इसको, तो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 4 लेस देन 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1 और यहां से देखो आप आएगा दो फैक्टर, क्या क्या आएगा, x माइनस 4 एक आ रहा है और एक आ जाएगा आपको यहां से x और यहां से 1 यानी x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। अब ये देखो x प्लस 1 दो जगह आ चुका है ना, यहां भी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन बनाने के बाद नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहां पे देखो ध्यान देना है आपको, -1 पे साइन चेंज नहीं होगा तो बाकी सब पे तो चेंज होगा ना, तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये भी प्लस इधर आएगा क्योंकि -1 पे साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे इवन पावर है। अब यहां पे देखो आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, लेस देन 0 यानी निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाला रीजन 1 to 4 है, तो 1 to 4 में इक्वल टू का साइन तो हमको कहीं लेना नहीं है, तो यहां पे आपको ओपन, ये भी ओपन और इसके बीच की सारी वैल्यूज को ये ले लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4, ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितना इजी है। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपका जेईई एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये नहीं कि आप सॉल्यूशन में लग जाओ कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया,